हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, बहुत सारे एमसीक्यू बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी डले हुए हैं। अब तक ना देखे हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के एमसीक्यू। इसका पार्ट 1 भी ऑलरेडी डला हुआ है, वो भी नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। पार्ट 1 के सारे एमसीक्यू जरूर करके जाना। आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इसी का पार्ट 2। इस वीडियो को भी एंड तक देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं और सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मैचअप्स के फॉर्म में जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करी गई है। तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। ए है हमारी, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस हो जाती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो क्या उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस बोला जाता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सर्विसेज इंक्लूड होती ही नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओनली गुड्स इंक्लूड होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और अगर मैं सरप्लस का देखूं तो सरप्लस में क्या होता है? एक्सपोर्ट एक्सेस होता है इंपोर्ट से, तो ये सरप्लस भी नहीं है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की ये सिचुएशन नहीं होती है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब बी देखते हैं, बी क्या है हमारी। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें भी सर्विसेज लिख रखी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सर्विसेज इंक्लूड ही नहीं होती। तो बी वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। सी देखते हैं, सी में क्या है हमारा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट एक्सेस हो जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, क्या उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस बोलते हैं? जी हाँ, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या हो जाते हैं? एक्सेस हो जाते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस बोला जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं करी गई है और हमारा सरप्लस की सिचुएशन भी सही बताई हुई है। तो सी वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? एकदम ट्रू हो गई। आइए डी वाली देखते हैं। डी वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को बोला जाता है जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेस हो जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से? जी नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन है और डेफिसिट में क्या होता है? इंपोर्ट एक्सेस हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो उसे ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। तो डी वाली सिचुएशन हमारी करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट का? सी वाला आंसर हो गया। तो फर्स्ट का हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, एन इंडियन रियल स्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। इंडियन रियल स्टेट कंपनी है जो कि रेंट रिसीव करती है गूगल से, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो बताइए ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी साइट पे कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए, कोई भी रिसिप्ट अब्रॉड से आती है या कोई पेमेंट अब्रॉड जाती है तो वो सारी हमारे कौन से अकाउंट में जाती है? करंट अकाउंट में जाती है। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। तो ये हमारा क्या हो रहा है? रेंट रिसीव हो रहा है गूगल से, न्यूयॉर्क से, यानी कि इनकम रिसीव्ड हो रही है अब्रॉड से, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? आपका करंट अकाउंट में जाएगा। रेंट रिसीव्ड हो रहा है जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, और जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है तो वो कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। यानी कि आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है वो क्या होगी? क्रेडिट साइड जाएगी करंट अकाउंट के। तो इसका आंसर कहाँ पे दिखेगा आपको? ऑप्शंस में ढूंढ लेना, क्रेडिट साइड ऑफ अ करंट अकाउंट, यानी कि साइड है आपकी क्रेडिट और अकाउंट है करंट। कहाँ दिख रहा है ये मुझे? बी वाले में दिख रहा है, क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट। तो सेकंड का आंसर हो गया बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। ये है हमारी, इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट। क्या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस एक्सचेंज रेट फिक्स करती है? जी नहीं, गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है।
बी वाली देखते हैं, बी क्या है हमारा, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। क्या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है फॉरेन करेंसीज को बाय एंड सेल करने के लिए? क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। सी वाली देखते हैं, सी क्या है हमारा, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके चले? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता, कोई रोल ही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। डी वाली देखते हैं, डी क्या है हमारी, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट। क्या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सर्टेन लिमिट तक? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। सेंट्रल बैंक हमारा इंटरफेयर करता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो फ्लक्चुएशन आ रही है एक्सचेंज रेट में उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सर्टेन लिमिट तक। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्राइस होता है एक करेंसी का जो कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ए मेटल में, या फिर बी गोल्ड में, या फिर सी अनदर करेंसी में, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट प्राइस होता है एक करेंसी का जो कि एक्सप्रेस किया जाता है अनदर करेंसी में, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो गया सी, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। तो फोर्थ का हो गया सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको दो कॉलम दे रखे हैं, दो कॉलम में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है उनमें से। तो आइए रीड करते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट्स। कॉलम 1 में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें सामने लिखा हुआ है कॉलम 2 के करंट अकाउंट। क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट है? जी नहीं, ये तो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, तो ये पेयर तो हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, इंपोर्ट ऑफ शिपिंग सर्विसेज, जिसके आगे लिखा हुआ है इनविजिबल आइटम। क्या इंपोर्ट ऑफ शिपिंग सर्विसेज इनविजिबल आइटम है? जी हाँ, ये एक तरीके की सर्विसेज है, तो ये क्या है, इनविजिबल आइटम है। तो सेकंड का पेयर तो हमारा करेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं फिर भी हम, थर्ड में क्या है, बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन आइटम्स को ऑटोनोमस आइटम्स बोला जाता है? जी नहीं, अकोमोडेटिंग आइटम बोला जाता है, तो ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से रेंट रिसीव कर रहे हैं, क्या ये कैपिटल अकाउंट है? जी नहीं, ये तो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, तो ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है। कौन सा पेयर हमारा करेक्ट निकला, सेकंड का, ये सेकंड वाला, तो यानी कि बी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड का सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा सिक्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्या है असर्शन। ऑटोनोमस आइटम्स कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स। क्या ऑटोनोमस आइटम्स में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है अक्रॉस द बॉर्डर? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ऑटोनोमस आइटम्स यही होते हैं हमारे, ऑटोनोमस आइटम से मूवमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की अक्रॉस द बॉर्डर। तो असर्शन तो हमारा हो गया ट्रू। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, एकोमोडेटिंग आइटम कॉस्ट टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं, वो होते हैं जो कि डेफिसिट और सरप्लस को कवर करते हैं बीओपी में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, एकोमोडेटिंग आइटम्स वही होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। जब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा, क्या दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है, इंटरलिंक्ड है या नहीं है। तो असर्शन क्या कह रहा है, ऑटोनोमस आइटम की बात कर रहा है, और रीजन किसकी बात कर रहा है, एकोमोडेटिंग आइटम की बात कर रहा है। दोनों के बीच में किसी भी तरीके का इंटरलिंक नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीजन असर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका इसमें, डी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि दोनों अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। असर्शन ऑटोनोमस के बारे में बता रहा है, तो रीजन एकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में बात कर रहा है। तो सिक्स का आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया।
आइए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्या है असर्शन। असर्शन है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू अ राइज इन एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी के टर्म में, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई फॉरेन करेंसी के टर्म में, जो डोमेस्टिक करेंसी के गुड्स हैं वो क्या हो गए? चीपर हो गए फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाती है हमारी? बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा? ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन होने की वजह से मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होने की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज किए जा सकते हैं इंडिया से सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी पे, यानी कि अब सेम अमाउंट दे करके इंडिया से ज्यादा गुड्स परचेज किए जा सकते हैं डेप्रिसिएशन की वजह से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। जब डेप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी का, तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज किए जा सकते हैं इंडिया से सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी पे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं? ट्रू हो जाती हैं, तो हम देखते हैं क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। क्या असर्शन एंड रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है? तो आइए देखते हैं। असर्शन कह रहा है डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट राइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से एक्सपोर्ट क्यों राइज हो जाता है? क्या रीजन क्यों का आंसर दे पाता है? देखते हैं। रीजन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से ज़्यादा गुड्स खरीदे जा सकते हैं सेम अमाउंट पे, इसलिए एक्सपोर्ट क्या हो जाता है हमारा? ज़्यादा हो जाता है। फॉरेन करेंसी सेम अमाउंट पे इंडिया से ज़्यादा गुड्स खरीद सकती है, इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होने पे। तो हमने देखा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना असर्शन की, तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो सेवंथ का आंसर हो गया सी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा एट्थ क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें भी आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट पेयर है। कॉलम 1 में क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, तो क्या उसे एप्रिसिएशन बोला जाता है? जी नहीं, एप्रिसिएशन में तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो ये एप्रिसिएशन की सिचुएशन तो नहीं है, तो ये पेयर हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या डेप्रिसिएशन बोला जाता है? जी नहीं, ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। क्या उसे रिवैल्यूएशन बोला जाता है? जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज लाती है तो क्या उसे रिवैल्यूएशन बोला जाता है? जी हाँ, उसे रिवैल्यूएशन बोला जाता है। ये आपका करेक्ट पेयर है। जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज लेके आती है तो उसे रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ये पेयर हमारा करेक्ट है। तो कौन सा पेयर करेक्ट हो गया? ये थर्ड वाला पेयर हमारा करेक्ट हो गया। तो लेकिन हम आगे फिर भी देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारा? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू द मार्केट फोर्सेस। उसे क्या डिवैल्यूएशन बोला जाता है? जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में रिडक्शन हो जाता है, मार्केट फोर्सेस जब रिडक्शन लाती है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, तो उसे क्या डिवैल्यूएशन बोला जाता है? जी नहीं, उसे तो डेप्रिसिएशन बोला जाता है, क्योंकि डिवैल्यूएशन उसे बोला जाता है जब गवर्नमेंट लाती है रिडक्शन। तो ये पेयर आपका करेक्ट नहीं है। तो हमारा कौन सा पेयर करेक्ट हो गया? ये थर्ड वाला पेयर करेक्ट हो गया। तो आपको कहाँ दिख रहा है? ये सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिफ्लेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? कि हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शो द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या वो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का? जी नहीं। जब हम इंपोर्ट करेंगे यानी कि हम परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो तो क्या होगा? हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा। तो रीजन क्या है हमारा? फॉल्स है। तो हमने क्या देखा? असर्शन ट्रू है एंड रीजन फॉल्स है।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये ए वाला जा रहा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 9th का हो गया हमारा ए। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 10th क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, रीड करते हैं। असर्शन क्या है इसका, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला जाता है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम किसे बोला जाता है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू नहीं है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है। इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड्स एंड फिक्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड और फिक्स करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड और फिक्स करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो हमने क्या देखा, असर्शन तो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये बी वाला जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 10th का हो गया बी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 11th क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्या है। कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्या कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉन रिकरिंग इन नेचर है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि ये रेगुलर रिकर नहीं किया जाता। कैपिटल जो है, कैपिटल ट्रांजेक्शन जो होती है वो हमारी कभी कभी होती है, तो ये क्या है, हमारी नॉन रिकरिंग इन नेचर है कैपिटल ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो असर्शन तो गया हमारा ट्रू। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा। कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री, सच ट्रांजैक्शन डज नॉट इनकर फ्रीक्वेंटली। कैपिटल ट्रांजैक्शन जो होती है बीओपी की, वो एसेट्स एंड लायबिलिटी इफेक्ट करती है कंट्री की, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होती हैं बीओपी की, वो एसेट्स एंड लायबिलिटी, कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं होती हैं। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखेंगे रीजन एंड असर्शन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है। असर्शन कह रहा है कि कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, और रीजन बता रहा है कि जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होती हैं वो कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं होती है, यानी कि जल्दी से इनकर नहीं होती हैं। तो हमें हमारे क्यों का आंसर मिल रहा है कि जो कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नॉन रिकरिंग नेचर का क्यों है, क्योंकि जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो एसेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करता है और ऐसी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं होती है, इसलिए कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो हमारे असर्शन के क्यों का आंसर रीजन में मिल रहा है, दोनों में रिलेशनशिप है। तो हमने क्या देखा कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की, तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी रीड करते हैं क्या है इसका असर्शन। असर्शन है हमारा, करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है? देखिए, करंट अकाउंट में तो तीनों आते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल आइटम्स, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं। तो क्या करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है? जी नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कह सकते थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो करंट अकाउंट का पार्ट है, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में तीनों आते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। अब हम देखते हैं रीजन क्या है हमारा। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट सब रिकॉर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि करंट अकाउंट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट सब रिकॉर्ड होता है। तो रीजन तो ट्रू हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन चला गया, ये बी वाला चला गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 12th का आंसर हो गया बी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोज और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो डलती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।